हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती चैप्टर नंबर 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। हम इसके क्वेश्चन आंसर को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लेखक ने इस पाठ का नाम मुक्तानंद जी रखा है क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन में मुफ्त में कुछ न कुछ पाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर किया है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद जी को कहा गया है, जो कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी। तो दोस्तों, लेखक से मुक्तानंद जी ने कालिदास ग्रंथावली मांगी। क्वेश्चन हमारा कि मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और कैसे क्यों फटी। तो मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्तखोरों के द्वारा की गई खींचतान में उन महोदय की कमीज फट गई थी। अब आते हम क्वेश्चन नंबर पर। लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्त को नहीं पाया ना देखा। वे इस मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सुधार गए। वे इस लोक को भी मुफ्त में सुधार गए तथा अब परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तानंद महोदय की मुफ्तखोरों की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया। तो इसका उत्तर होगा, मुक्तानंद महोदय की मुफ्त में ही पान खाने का शौक, कटी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा देने की जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ प्राप्त करना, मुफ्त में औषधि प्राप्त करना और मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने संबंधी सभी घटना हास्य प्रधान है। परंतु मुक्तानंद जी के द्वारा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कटी पतंग लूटने की घटना बहुत ही प्रभावित करती है। मुक्तानंद जी बेतहाशा दौड़ लगाते हुए कटी पतंग को लूटना चाहते थे। उन्हें अपने शरीर पर चोट लगने और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने की कोई भी चिंता नहीं थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर दोस्तों। मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। तो लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते थे। उन अखबारों को सबसे पहले मुक्तानंद जी पढ़ते थे। उनका पढ़ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगे गए भोग के समान है। उनके पढ़ लेने के बाद ही लेखक महोदय अपने अखबार को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के उन सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी कभी उन सभी
के उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए वे चले जाते हैं। उनका यह कहना भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों को खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ग पर। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उन पुस्तकों को उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुक्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए उन मुक्तानंद जी की चतुराई कि वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। लेखक महोदय ने उन मुफ्तखोर महोदय को यह भी बताया कि पुस्तकें दे दिए जाने के बाद लौटकर कभी नहीं आती। 2 दिन में लौटा कर देने के वायदे पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत गए पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गईं। इस तरह मुफ्त में मांगकर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर घ पर। लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लेखक ने कबीर का रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा कि मुक्तानंदी जी जब भी बीमार हुए हैं तब उन्होंने अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्होंने दवा तो क्या उस शीशी के पैसे भी कभी भी अपनी जेब से नहीं दिए। डॉक्टर, वैद्य और हकीम कहने को तो सबके दोस्त होते हैं, परंतु अपनी फीस औषधि की कीमत किसी पर भी नहीं छोड़ते। इस तरह आखिर में उन्हें औषधि भी सरकारी अस्पताल से भी मिल जाती है। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अतः रहस्य की बात तो यह है कि मुक्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यही कबीर का रहस्यवाद के समान बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डा। परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है? तो परलोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इस लोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।